जो है कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती माता जी, एक हाथ से नहीं बजती। अगर लड़की अगर स्वेच्छानुसार गई है तभी वो लड़का लेके गया। जी ये तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह अपने इच्छा से गई हो या उसके इच्छा से गई हो, लेकिन रहना उसी के घर में चाहिए। अच्छा। जितनी उसकी संपत्ति है मेरी लड़की के नाम होना तुम लोग चाहिए। कहीं मत जाओ थाने होने पर, तुम लोग यहीं पे रहो। हाँ कहा बोलती है उसकी माँ के कुल्ले देकर बस यहीं पे रहो, तुम लोग कहीं जाओ मत। क्या लेके क्या बोलती है ले दे के? पैसा कौड़ी बोलती है। पैसा कौड़ी लेके मतलब सुलह समझौता कर हाँ लेती है। सुलह समझौता बेटी लेके आता तो क्या करते? उनकी बेटी आप लेके आएंगे? अगर लेके आता, अगर एक लेखा मैं बता रहा हूँ तो क्या करते? वो कभी रखते या कभी वो मान करते? वो तुरंत काट देते। क्योंकि मैं छोट लोग हूँ। अब उनकी लड़की आती तो उनको दर्द होता, तब मालूम चलता कि लड़की का दर्द क्या होता है। अब उनके पास तो बेटियां है ही नहीं, तो इसलिए उनको क्या जाने वो दर्द क्या होता है। भाग जाए पर आ जाए मेरी लड़की की, तो मेरी लड़की उसी में जी लेगी। अच्छा, आप भी आ जाइए। देखिए एक माता जी और हैं, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, ये बताइए जो लड़की गई है क्या लगती है आप? चाची। चाची लगती है। क्या लड़की का बिहेवियर कैसा था? लेकिन उसके मन में तब तो ऐसा किया है, उसके मन में पाप था तब तो ऐसा किया है। हाँ? मतलब आज जो है बहला फुसला के लेके चला गया है। लड़कियों को कितने समय तक रख पाएगा वो? अब मालूम नहीं। मान लीजिए 1 साल रखेगा, 2 साल रखेगा, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जी यही तो सर कि जितनी उसको इजाजत है मेरी लड़की के नाम होना चाहिए। तो मैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरी समाज नहीं स्वीकार करेगी। जैसे हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ शादी ब्याह करेंगे उसकी? है दारू है, गंजेड़ी है, शराबी है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि जितनी इजाजत है उसकी नाम होना चाहिए आधी, जिसकी उसके इतने हिस्से में आए उतनी पूरी इजाजत उसके नाम होना चाहिए मेरी लड़की को। घर दुआर खेत बाड़ी जो हो उसके पास पूरा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। हमको तो नहीं जनाता है कि रख पाएगा कि नहीं। हाँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए आने वाले सिर्फ अभी लोग कहते हैं कि हम उससे आए उसे घर में रखे, कैसे सामने सामना पे अगर रख पाएंगे इन लोग? देखिए हमको हमारे तो नहीं लगता है। प्रयागराज के कौंदियारा थाना अंतर्गत आज एक गांव में बता दें कि जो ये माताओं को देख रहे हैं, आज एक बच्ची जो है माँ को जो है बिना बताए जो है घर से जो है चली जाती है, मगर आज जो है कौंदियारा कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि गरीब परिवार से हैं, क्योंकि वो लोग जो है इतना दौड़ नहीं पाएंगे, उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं गाँव के लोग, इसलिए जो है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज जो है सभी जो है प्रिंट मीडिया में जो है इनकी जो है खबर को जो है बहुत बखूबी से जो है प्रकाशित किया गया था, मगर आज गांव की माताएं हैं ये बताएंगी कि बेटियां जो है ऐसा क्यों करती हैं और जाने के बाद जो है कितने साल तक वो लड़का जो है इनको रख पाएगा। क्या नाम है, पहले नाम बताइए अपना। सुशीला। थोड़ा तेज बोलिए। सुशीला। अच्छा सुशीला जी, ये बताइए जो बच्ची गई है घर से, क्या कहेंगे उस बच्ची के बारे में? का बताइए, अब हम यही कहा जैसे जौन सब कहा था वही हमारा बा कहा। हाँ क्या वो लड़की जो है ऐसा करना चाहिए लड़की को? करे इतना चाहिए, अब का कही, अब हमारा जे का करे इसका नहीं। जो माँ बाप 9 महीने पेट में रखते हैं ऐसा बच्चियां क्यों करती हैं? अब का कही, अब उनके समझ में नहीं आई जौन करे न, अब का कही। ऐसी बच्चियों को क्या कहेंगी आप? अब का कही, अब कुछ हमसे समझे में नहीं आता। क्या का अब दोबारा जो है आप लोग रख पाएंगी इस घर में कि उसी लड़के के साथ में करेंगी? अब वही लड़के को साथ में करेंगे। लड़के के साथ में। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगी आप चाची? हम तो कह रहे हैं कि उस लड़की के मत रखना। ये लोग भले कह रहे हैं कि उसके साथ संग शादी करना, तो जब कह रहे हैं कि दारू है, गंजेड़ा शराबी है, तो उसके साथ वो बिता पाएगी? बिता पाएगी? आप बताइए। नहीं वो तो बिता हम नहीं जानते हैं, वो तो आपके गांव का लड़का है, आप लोग जान सकती है ना कि जिसके लड़के के ऊपर आरोप लग रहा है, शिवम मिश्रा के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या वो लड़का जो है उस लड़की को रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? हमको तो नहीं जनाता है कि वो रख पाएगा कि नहीं। हाँ। तो हाँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए आने वाले सिर्फ अभी लोग कहते हैं कि हम उससे आए उसे घर में रखे, कैसे सामने सामना पे अगर रख पाएंगे इन लोग? हमको तो नहीं लगता है। देखिए इधर जो है माँ भी हैं, आ जाइए आप भी आ जाइए। अब आप ही बता रही हैं कि जो है वो लड़का जो है जानते हैं दारू है, गंजेड़ी है, शराबी है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि जितनी इजाजत है उसकी नाम होना चाहिए आधी, जिसकी उसके इतने हिस्से में आए उतनी पूरी इजाजत उसके नाम होना चाहिए मेरी लड़की को। अच्छा। घर दुआर खेत बाड़ी जो हो उसके पास पूरा आधा हिस्सा मिलना चाहिए उसके। अच्छा जो लड़का लेके गया है कितने भाई हैं वो? 2 भाई थे। 2 भाई थे। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। ये बड़ा है। देखिए बड़ा लड़का लेके गया है, अभी जो है ये आरोप लगा रही है उसके ऊपर, शिवम मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रही है। सीएम मिश्रा के ऊपर। तो शिवम मिश्रा जो है किस तरीके से लड़का है?
दारू है, गंजेड़ी है, सब पीता है सब पीता है। जी। अच्छा। पढ़ता भी है, ITI भी करता है। हाँ। हाँ। अब जो है लड़का जो है अब आपकी लड़की को रख पाएगा? अब ये तो नहीं जानते रख पाएगा या नहीं, लेकिन तो मैं चाहती हूँ कि उसी रखे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उसकी जितनी संपत्ति है, मेरी जितनी उसकी संपत्ति है, मेरी लड़की का नाम होना चाहिए। अच्छा, अब तो कहते हैं कि आपकी बेटी जो है चली गई है, अब तो दाग तो इज्जत पे लग ही गया है। जी यही, मेरी इज्जत तो गई है, लेकिन उसके रखना चाहिए। और जैसे नहीं रखेगा तो मैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरी समाज नहीं स्वीकार करेगी। जैसे हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ शादी ब्याह करेंगे उसकी। तो क्या ऐसा जो है उनको उस लड़के को करना चाहिए कि जो है वो मिश्रा था, आप लोग आदिवासी हैं, जी। तो क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हाँ। लेकिन उसके मन में पाप है, तब तो ऐसा किया है, उसके मन में पाप था तब तो ऐसे किया है। हाँ? मतलब आज जो है बहला फुसला के लेके चला गया है। जी। लड़कियों को कितने समय तक रख पाएगा वो? अब मालूम नहीं। मान लीजिए 1 साल रखेगा, 2 साल रखेगा, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जी यही तो सर कि जितनी उसकी जायदाद है, वो मेरी लड़की के नाम होना चाहिए। कि जिसमें कि कहीं भाग जाए, परा जाए मेरी लड़की की, तो मेरी लड़की उसी में जी लेगी। अच्छा, जी। आप भी आ जाइए। देखिए एक माता जी और हैं, क्या नाम है आपका? सुमन सुमन जी, ये बताइए जो लड़की गई है क्या लगती है आप? चाची। चाची लगती है। क्या लड़की का बिहेवियर कैसा था? वैसन तो ठीक ही रहा सर। हाँ। तो क्यों गई है घर छोड़ के, जो है क्यों फरार हो जाती है? वैसन तो सब सुविधा ही रहा, अब लड़की जान है। अच्छा, लड़की जो है मतलब कि किसके साथ में गई है, जो आरोप लगा रहे हैं क्या? जो आरोप लगा रहे हैं उसी लड़के के साथ में गई है? मिसर अच्छा, लड़की क्या कहेंगी जो लड़का लेके गया है? जीत सीएम मिसरा। शिवा मिश्रा लेके गया। हाँ। अच्छा, शिवा मिश्रा लेके गया है, तो अब जो है लड़की को रख पाएगा जिंदगी भर? अभी तो सर हम नहीं जानते हैं कि रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। आपको क्या लगता है लड़का कैसा है? शराबी है, जुआड़ी है, सब पीता है जी। अभी के हाँ, चार सब पीता है वो। अच्छा, सब पीता है। पढ़ाई लिखाई के साथ उसका नशा भी एक बराबर चलता है। हाँ, एक बराबर चलता आगे है। इधर और आ जाइए। विश्वास ही नहीं है पहली बात कि मेरी लड़की जिंदा है कि नहीं, पहले मेरी लड़की तो सामने हो। हम लोगों का तो यकीन नहीं है कि लड़की जिंदा है कि भी नहीं है। अगर जिंदा होती तो ये लोग एक्शन लेते। लगता है लोग लड़की को मेरे मार दिए हैं, इसलिए थाने पे ये लोग पैसे दे दिए हैं, इसलिए थानेदार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अच्छा, अब लड़की जो है आपकी जो है 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 4 से 5 दिन। अगर लड़की का अगर कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वही लड़का होगा। लड़का, हाँ। लड़के का माई बाप, लड़के का माई बाप जी। माई बाप भी अब जो है उसके साथ में लड़के के है क्या? हाँ हाँ, उसकी जो माँ है उसके साथ में है, लड़के के साथ में बराबर उसकी माँ भी है। पूरे में उसकी माँ के भी सपोर्ट था। अच्छा, अब क्या कहेंगे आने वाले समय में जो लड़के ऐसे करते हैं, किसी लड़की को बहला फुसला के लेके फरार हो जाते हैं? उनको लिए एक अच्छा सबक सीखना चाहिए, और ताकि ये दोबारा फिर ऐसा काम ना करे किसी की बहन बेटी के साथ। कौन सा सबक सिखाएंगे आप? यही सबक सिखाएंगे कि अगर जब तुम लेके गए हो तो उसी के साथ ही तुम जीवन बिताओ, और नहीं तो मेरा समाज नहीं स्वीकार करेगा। सबका समान नहीं स्वीकार नहीं स्वीकार करेगा मेरा समाज। अब लड़की को मेरा समाज नहीं स्वीकार करने देगा। उस पर आरोप लगेगा, फिर मैं और तो मेरे पास बेटियां है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा। बात तो आपकी जायज है, क्योंकि जो है आपकी जो जितने भी बिरादरी में लोग हैं, आज जो है जो मिश्रा जी लेके गए हैं, यदि अगर मैं उनकी बेटी लेके आता तो क्या करते? उनकी बेटी आप लेके आएंगे? अगर लेके आता, अगर एक लेखा मैं बता रहा हूँ, तो क्या करते? वो कभी रखते या कभी वो मान करते? और तुरंत काट देते। क्योंकि मैं छोट लोग हूँ। अब उनकी लड़की आती तो उनको दर्द होता, तब मालूम चलता कि लड़की का दर्द क्या होता है। अब उनके पास तो बेटियां है ही नहीं, तो इसलिए उनको क्या जाने वो दर्द क्या होता है। उस लड़के का पास बहन नहीं है, 2 भाई भी हैं। अच्छा, मतलब उनका दर्द बेटी का रह जाता जब गाड़ी आए तो हम लोग पूछने गए कि ये बताओ ये गाड़ी कौन लेके आ, तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा है कि कुछ ले देकर तुम लोग कहीं मत जाओ, थाने होने पर तुम लोग यहीं पे रहो। हाँ, कहा बोलती है उसकी माँ के कुछ ले देकर बस यहीं पे रहो, तुम लोग कहीं जाओ मत। क्या लेके, क्या बोलती है ले देके? पैसा कौड़ी बोलती है। पैसा कौड़ी लेके, मतलब सुलह समझौता कर लीजिए। हाँ, सुलह समझौता कर लीजिए। जो इज्जत चली गई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार यही है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इज्जत गई है तो उसको भी बरकरार वहीं पर रहे, और फिर वो जब मेरी लड़की आए तो मैं उसी के साथ ही वो रहे। देखिए पैसा, मुझको इंसाफ चाहिए, मुझको इंसाफ चाहिए। देखिए पैसा जो होता है वो हाथ का मैल होता है, मगर इज्जत जो होती है वो हमेशा जो है कहते हैं वो पूरे जो है नात रिश्तेदार पूरे देश में लोग जानते हैं। अगर इज्जत चली जाती है तो उसका जिम्मेदार केवल जो है इनका जो है परिवार और इनका जो है नात रिश्तेदार है।
आज अगर इज्जत ना होती तो शायद जो है ये लोग जो है मौत के घाट अब तक लग चुके होते, मगर इज्जत है, मान सम्मान है, इसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप कहाँ तक जाएंगी? हमारा जहाँ तक जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मर्जी कहेगा वहाँ तक जाऊंगी। क्या योगी जी तक आप पहुँच पाएंगी? हाँ जी पहुँच सर, पाएंगी, जरूर पहुँचेंगे, पहुँच जरूर पाएंगे, पहुँचेंगे। क्योंकि योगी जी गरीबों को मसीहा माने जाते हाँ, हैं। हाँ, माने योगी जाते हैं। योगी जी मैं के उनके पास पास जरूर तक पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो सबको न्याय दिए हैं और हमें भी न्याय देंगे। क्या अगर आप लोग जो है क्या उनके घर पे भी मान लीजिए अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए? और क्या चलना चाहिए कि चलना चाहिए। चलना चाहिए बुलडोजर बाबा का। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए और मैं उनके पास तक जाऊंगा। अगर यहाँ पर नहीं सुनाई होगी तो मैं उनके पास भी जाऊंगा, क्योंकि वो दुनिया का इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी इंसाफ देंगे और हमें भरोसा है इंसाफ हमें वो जरूर देंगे। देखिए इनकी लड़की के साथ गलत तो हुआ है, आखिर जो है इनकी लड़की जो है कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती माता जी, एक हाथ से नहीं बजती। अगर लड़की अगर स्वेच्छानुसार गई है तभी वो लड़का लेके गया। जी ये तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह अपने इच्छा से गई हो या उसके इच्छा से गई हो, लेकिन रहना उसी के घर में चाहिए। जितनी उसकी संपत्ति है मेरी लड़की के नाम होना चाहिए। तो जमीन जायदाद की बात अलग है, मगर इज्जत की बात अलग है। इज्जत बात अलग है, लेकिन आए तो मैं कहाँ रखूंगी उसे, ये बात तो है ना। देखिए अब जो है माँ नहीं रखेगी, माँ कह रही है कि अब लड़की आएगी तो उन्हीं के यहाँ रहेगी, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है शिवम मिश्रा के ऊपर आरोप लग रहा है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। अच्छा ये एक सवाल और पूछेंगे, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जो लड़का जो है गाड़ी लेके गया था वो गाड़ी किसकी है? उसी की गाड़ी है, शिवम मिश्रा के नाम की गाड़ी है वो। क्या करता है वो? कुछ नहीं, दारू गांजा पीता है, पढ़ाई भी करता है, ITI करता है। उसके उसके पिता क्या करते हैं? उसके पिता बाहर बम्बई में कमाते थे। मगर इस समय आए हैं, पुलिस उसको ले गई है, पुलिस पुलिस ले गई है और उसी दिन ले गई थी। बस उसको ले जाकर अंदर किए हैं और उसके बाद कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग पता भी दिए कि गाड़ी उसकी आई है, तो जब गाड़ी आई है तो भाई वो जो गाड़ी लेके आया है वहीं गाड़ी बैठाने गया था और उसी के रूम पे ही लड़की मेरी थी, तो जरूरी है कि उसको पकड़े तो वो बताएगा कि मेरी लड़की वो कहाँ लेके गया, कहाँ नहीं लेके गया। ये तो पुलिस वाले को एक्शन लेना चाहिए ना, उसको पकड़ना चाहिए। क्यों वो कहाँ है, उसको पकड़ो और पकड़ के उससे पूछताछ करो कि मेरी लड़की को कहाँ भेजा। क्या लगता है आपको कार्रवाई हो जाएगी उसके ऊपर? हाँ, जरूर कार्रवाई होगी, हम जरूर जानते हैं। देखिए अभी एक आपको स्क्रिप्ट दिखाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है युवक पर किशोरी भगाने का आरोप लगा है। ये अमर उजाला के जो है पृष्ठ पे निकला हुआ था। इसका कटिंग भी मेरे पास है, मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। शुक्रवार को गांव निवासी एक महिला ने गांव के ही युवक पर नाबालिग बेटी को भगाने का आरोप लगाया था और पीड़िता ने बताया गांव का शिवम मिश्रा उसकी बेटी को भला फुसलाकर मुंबई ले गया और उसका आरोप है कि उसने मामले की शिकायत कौंधियारा थाने पुलिस में की है और इसीलिए जो है हम भागते हुए आए कि गरीब परिवार को जो है न्याय मिल जाए। हाँ, यही हम उम्मीद लगाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या इस गरीब लाचार परिवार को जो है न्याय कैसे मिलेगा? क्या आने वाले समय में यही सब चलता रहेगा या फिर लोगों पे कार्रवाइयाँ भी होगी? आज तक हमने सुना है कि कार्रवाइयाँ तो बहुत ताबड़तोड़ हुई है, मगर इस गरीब परिवार जो है कहते हैं अनपढ़ है, एक तरीके से थाने जाते हैं तो उनको टाल मटोल कर दिया जाता है कि आप वहाँ जाइए, ये लेके आइए, वो लेके आइए। तो मैं उन अधिकारियों से गुहार लगाता हूँ, अगर यही जो है मंत्री विधायक और सांसद जी की अगर लड़कियां होती तो शायद जो है तब जो है दरोगा जी जो है नंगे पांव दौड़ते हुए जाते और उनकी जो है बेटियों को खोज के लाते। आज ये गरीब हैं इसलिए जो है आज आंसू रो रही हैं। तो मैं यही उम्मीद करना चाहता हूं कि सभी जो है सभी की बेटियां एक जैसी होती हैं। कहते हैं ये रोटी खा रहे हैं, वो पकवान खा रहे हैं, तो इससे मतलब नहीं है। भगवान ने भेजा है तो इसी धरती पे जिंदा हैं और मरेंगे तो इसी धरती पे जो है दफन हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सभी का सम्मान, सभी का हक संविधान के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है जो संविधान बनाया था, आज उसी संविधान पे हमको बोलने की ताकत और हमें जो है चलने की ताकत उन्हीं ने सिखाया है। तो मैं उन्हीं के जो है वचनों पर चल रहा हूं और आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, एक कमेंट आप जरूर लिखिएगा कि इनकी बेटी को जो है इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।